दोस्तों, जरा सोच के बताइए, क्या कोई ऐसा नियम है जिसे अपनाकर हम लोग बीमारियों से बच सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिसमें से अगर हम सिर्फ 4 नियम का पालन कर लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। और वह 4 महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से हैं? आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध, जिन्हें भारत के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, उन्होंने एक ऐसा नियम बताया है जिसे अपनाकर हम हमेशा स्वस्थ और बीमारियों से कोसों दूर रह सकते हैं। अब आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई तरीका, कोई नियम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद में एक ऐसा नियम है जिसे अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। और उस नियम का जिक्र बड़े बड़े आयुर्वेद के जानकार लोग आज भी करते हैं। और आज मैं आपको उन्हीं 4 नियम के बारे में बताऊंगा जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और निरोगी रहेंगे। इन नियमों का पालन करने से आपको कभी भी गैस, अपच, एसिडिटी, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, मोटापा, बीपी, शुगर, सर्दी, जुकाम, खांसी, दिल से संबंधित बीमारियां नहीं होंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से उन 4 नियमों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कहानी के द्वारा बताई गई जानकारी हमें हमेशा याद रहते हैं। इसलिए इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुनें, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध गुरु आचार्य रामकृष्ण उन दिनों अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव के पास एक जंगल में रहा करते थे। एक दिन वह गुरु अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और उनसे कह रहे थे, बच्चों, भगवान गौतम बुद्ध ने 4 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में दुनिया के लोगों को बताया है और आज मैं आपको उन्हीं नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका अगर आप हमेशा पालन करेंगे तो आप जीवन भर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और ना ही कभी आपको कोई बीमारी होगी। गुरु की ऐसी बात सुनकर उनमें से एक शिष्य ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे कहा, गुरुवर, क्या सच में ऐसा कोई नियम है जिनका पालन करके हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं? क्या इन नियमों का पालन करने से कभी कोई बीमारी नहीं होगी? तब गुरु मुस्कुराते हुए उस शिष्य से कहते हैं, हाँ पुत्र, यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तभी उस शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुवर, यदि ऐसा है तो आप हमें उन नियमों के बारे में पूरा विस्तार से बताइए ताकि हम उनका पालन करके जीवन भर स्वस्थ रहें और फिर इन नियमों के बारे में सभी लोगों को बताएं ताकि वह भी बीमारियों से मुक्त रहें और जीवन में स्वस्थ रहें। शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु ने और भी जितने शिष्य थे उनसे कहा, बच्चों, अब तुम सब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सभी शिष्य गुरु की बात को ध्यान से सुनने लगे। बच्चों, आयुर्वेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर रोग मुक्त रहना है तो उसे अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए और वह 3 बातें हैं, वह अपने वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन बनाए रखें। फिर गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, हमारे शरीर में 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। हमारा पूरा शरीर इन्हीं 3 दोषों पर आधारित है। फिर इसके बाद गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, जब वात दोष बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में 80 से ज्यादा रोग प्रवेश करते हैं, जैसे घुटनों के दर्द, कमर दर्द, कंधों का दर्द, बीपी कम और ज्यादा होना, हार्ट अटैक जैसे इत्यादि बीमारियां। और जब पित्त दोष बिगड़ जाता है तो 40 रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे एसिडिटी, अल्सर, पेट में जलन, छाती में जलन, खाना हजम ना होना इत्यादि। ये सब पित्त बिगड़ने के कारण होता है। और जब कफ दोष बिगड़ जाता है तो 20 रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे मोटापा। और जब मोटापा बढ़ जाता है तो 20 रोग आ जाते हैं शरीर में। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर तक जो आखिरी रोग माना जाता है, वह वात, पित्त, कफ के बिगड़ने के कारण ही होते हैं। और वात, पित्त और कफ को संतुलन में रखने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको उन नियमों में से 4 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका पालन करके आप अपने इन तीनों दोषों को संतुलन में रख सकते हैं।
फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अगर आपके वात, पित्त और कफ तीनों दोष संतुलन में रहे तो इसके लिए आपको पहला नियम अपनाना है। और वह नियम यह है कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप ध्यान से सुनो। बच्चों, बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं और कुछ लोग बिना पानी के खाना ही नहीं खाते। कुछ लोग एक निवाला खाने के बाद एक घूंट पानी पीते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर भोजन के अंत में पानी पियोगे तो वह जहर पीने के जैसा होगा। इसलिए कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो पेट में सारा खाना एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है। हमारे पेट में एक स्थान होता है जिसे हम जठर कहते हैं। यह जठर हमारे पेट में छोटा सा स्थान है और यह स्थान आपके पेट में नाभि के बाएं तरफ होता है। और जो भी आप खाते हैं, रोटी, चावल, छाछ, दूध, दही, कुछ भी खाओ, वह सारा का सारा इसी स्थान पर आकर इकट्ठा हो जाता है। जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है और उस आग को हम जठर अग्नि कहते हैं, यानी जठराग्नि। जब आप खाना खाते हो तो पेट में जठराग्नि जलती है और वह जठराग्नि खाने को पचाती है। वह जठराग्नि हमारे पेट के खाने को इस तरह से पचाती है जैसे रसोई घर का चूल्हा खाने को पकाता है। अगर बच्चों, आप अपनी रसोई में अग्नि जलाओ, उसके ऊपर दूध रख दो और उसमें थोड़े से चावल डाल दो। अग्नि जब तक जलती रहेगी, खीर तब तक बनती रहेगी। और ऐसे ही हमारे पेट में होता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, पेट में अग्नि जलने लगती है और जब तक आग जलती है, खाने को पचाने की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे रसोई में खाना पकता है, वैसे ही पेट में भी खाना पकता है। जब आपने खाना खाया तो पेट में अग्नि जली और वह खाने को पचाएगी। लेकिन अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद घटाघट पानी पिलोगे और वह भी ठंडा पानी पी लोगे तो उससे आपकी अग्नि बुझ जाएगी। जब हम अग्नि के ऊपर पानी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी, क्योंकि अग्नि और पानी की कोई दोस्ती नहीं है। जब आपने खाना खाया और ऊपर से पानी पी लिया तो वह पानी आपके पेट में जल रही अग्नि को शांत कर देगी और वह अग्नि बुझ जाएगी। जैसे जलती हुई आग पर हम पानी डालते हैं और वह आग बुझ जाती है, उसी प्रकार से आपके पेट में जल रही अग्नि भी पानी पीने से बुझ जाएगी और फिर खाना पचेगा ही नहीं। फिर वह पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगेगा और सड़ा हुआ खाना आपके लिए विष की तरह काम करेगा और आप जिंदगी भर बीमार पड़ते रहेंगे। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आपने देखा होगा कि कई लोगों को पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है और यह गैस उन्हीं को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता। कई लोगों को पेट में जलन होती है और यह जलन उन्हीं को होती है जिनका खाना नहीं पचता। कुछ लोगों का पेट एकदम से फूल जाता है और यह भी तभी होता है जब खाना पचता नहीं है। और जब खाना पचेगा नहीं तो वह सड़ेगा और जब खाना सड़ेगा तो वह विष पैदा करेगा और वह विष आपको बीमार करेगा। इसलिए खाना खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए। गुरु की ऐसी बात सुनकर उनमें से एक शिष्य गुरु से कहने लगा, गुरुदेव, अगर खाना खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना है तो हमें कितनी देर के बाद पानी पीना चाहिए? तब गुरु ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, बच्चों, आपको पानी कम से कम 1 घंटे तक नहीं पीना है। 1 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं और 1 घंटे तक पानी आपको इसलिए नहीं पीना है क्योंकि यह जो पेट में अग्नि जलने की प्रक्रिया है वह लगभग 1 घंटे तक ही चलती है। उसके बाद पेट में अग्नि अपने आप शांत हो जाती है और उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। बच्चों, मान लो अगर आपने खाना 10 बजे खाया है तो आप 11 बजे पानी पीजिए और अगर आप 11 बजे खाते हैं तो 12 बजे पानी पीजिए, यानी 1 घंटे बाद पानी पिए। जब गुरु यह सब बता रहे थे तभी उनमें से एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या हम खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं और क्या हम खाना खाने के बीच में पानी पी सकते हैं? तब गुरु ने उस शिष्य की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, आप खाना खाने के 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पी सकते हैं और यदि आपको खाना खाने के बीच में पानी पीना है तो आप 1 घूंट पानी पी सकते हैं। इससे ज्यादा आपको पानी नहीं पीना है। गुरु जब यह बात उस शिष्य को बता रहे थे तभी एक दूसरे शिष्य ने उनसे सवाल किया, गुरुवर, अगर हम पानी नहीं पी सकते तो फिर हम खाना खाने के बाद क्या पी सकते हैं? क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद हमें बहुत तेज प्यास लगती है। तब गुरु ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बच्चों, खाना खाने के बाद पानी तो नहीं पी सकते, लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद कुछ पीना चाहते हैं तो आप दही की लस्सी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद आप फलों का रस पी सकते हैं, लेकिन पानी आपको 1 घंटे बाद ही पीना है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, सुबह का आप जो नाश्ता करते हैं और उस समय आपको प्यास लगती है तो उस समय आप फलों का रस पीजिए और दोपहर का खाना खाने के बाद आप लस्सी,
छाछ पीजिए और रात का खाना खाने के बाद आप दूध पीजिए। जो भी लोग इस नियम का पालन करते हैं, जीवन में कभी भी उनको रोग नहीं होंगे और वात, पित्त, कफ ये तीनों ही एक छोटे से नियम से संतुलन में आ जाएंगे। इसके बाद गुरु ने उन सभी शिष्यों को दूसरा नियम बताते हुए कहा, बच्चों, दूसरा नियम यह है कि जब भी आप पानी पिए तो पानी को घूंट घूंट करके ही पिए, जिस तरह से आप चाय को पीते हैं। इस तरह से आप पानी को भी पिए, जैसे आप चाय को शिप शिप करके पीते हैं, उसी तरह से पानी को भी घूंट घूंट करके पीजिए। लेकिन बच्चों, बहुत से लोग पानी का गिलास लेते हैं और उसे मुंह से लगाकर गटागट पानी पी लेते हैं और यह तरीका बिल्कुल गलत है। आप एक बार में एक घूंट पानी ही पिएं, क्योंकि इससे आपके मुंह की लार उस पानी में मिल जाती है और फिर वह पेट के अंदर जाती है। ये जो मुंह की लार होती है वह क्षारीय होती है और पेट में हमेशा अम्ल एसिड बनता रहता है। तो जब आप पानी को घूंट घूंट करके पीते हैं तो इससे धीरे धीरे मुंह की सारी लार आपके पेट के अंदर जाती है और क्षारीय पदार्थ पेट के अम्लीय पदार्थ के साथ मिल जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को पेट में अम्लता नहीं होती, उसे एसिडिटी नहीं होती। और जब पेट में अम्लता नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, तो रक्त में भी अम्लता नहीं होती और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती उन्हें जीवन में कभी भी वात, पित्त, कफ का असंतुलन नहीं होता। ये तीनों दोष संतुलन में रहते हैं, जिससे वह जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए पानी को घूंट घूंट करके ही पीना चाहिए। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आप मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षियों को देखो। पशु पक्षी भी घुट घुट करके ही पानी पीते हैं। चिड़िया जब पानी पीती है तो अपनी चोंच में एक बूंद ही पानी लेती है, इससे ज्यादा वह पानी नहीं लेती और फिर अपनी चोंच को अच्छी तरह से चलाती है और उस पानी को अपने अंदर लेती है। वैसे ही जब एक कुत्ता पानी पीता है तो वह भी पानी को चाट छाट कर ही पीता है, वह भी एक सांस में पानी नहीं पीता। शेर, चीता, भालू सभी जानवर पानी को चाट छाट कर ही पीते हैं। इसलिए इन सभी जानवरों को, इन सभी पक्षियों को कोई भी बीमारी नहीं है। ना ही किसी पक्षी को आर्थराइटिस है, ना ही किसी जानवर को डायबिटीज है और ना ही किसी पक्षी को शुगर है और ना ही किसी जानवर को अन्य रोग है। कोई भी जानवर ओवरवेट नहीं है, कोई भी पक्षी ओवरवेट नहीं है। किसी भी पशु पक्षी को एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, सभी सलामत और फिट हैं। और ये इसीलिए है क्योंकि वह पानी को घुट घुट करके पीते हैं या फिर चाट कर पीते हैं, जबकि इन पशु पक्षियों को कोई नहीं सिखाता, न ही इनका कोई गुरु होता है और ना ही कोई इन्हें शिक्षा प्रदान करता है। जबकि मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी बेवकूफ बना रहता है। मनुष्य को तो शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वह उस शिक्षा का सही तरीके से उपयोग नहीं करता। जबकि पशु और पक्षी जन्म से ही यह ज्ञान सीख कर आते हैं और उसका अच्छे से पालन भी करते हैं और इसीलिए वे स्वस्थ रहते हैं। अगर आप भी इस नियम का पालन करते हैं तो आप भी जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें तीसरा नियम बताता हूं और वो तीसरा नियम है, जीवन में कितनी भी प्यास लगे लेकिन आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। बर्फ डाला हुआ पानी और फ्रिज में रखा हुआ पानी तो आपको कभी भी नहीं पीना है, क्योंकि शरीर आपका गर्म है और पानी आपका ठंडा है। और ऐसे में जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपका पेट तो गर्म रहता है, लेकिन जैसे ही आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके पेट में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आप नॉर्मल पानी पीते हैं तो इससे आपके पेट को उस पानी को गर्म नहीं करना पड़ता और वह पानी आपके शरीर में अच्छी तरह से सप्लाई हो जाता है। फिर गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, अगर आपको ठंडा पानी पीना ही है तो आप मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं। वह आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लाभदायक है, वह आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। अगर आप इस नियम को अपनाते हो तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु अपने शिष्यों को चौथा नियम समझाते हुए कहते हैं, बच्चों, सुबह की शुरुआत जैसे होगी वैसा ही पूरा दिन बीतेगा, इसलिए पहला काम जो आपको करना है वह है पानी पीना। शिष्यों ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, सुबह उठते ही पानी पीने से क्या लाभ होता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी आपकी आंख खुले सबसे पहले 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिएं और उसके बाद ही शौचालय जाएं। ऐसा करने से आपको 2 बड़े लाभ मिलेंगे। पहला लाभ यह है कि आपका पेट तुरंत साफ होगा। बच्चों, रात भर आपके शरीर ने भोजन को पचाने का काम किया होता है और मल निष्कासन के लिए तैयार रहता है। जैसे ही आप सुबह उठकर पानी पीते हैं, यह सीधा आपकी बड़ी आंत में जाता है और उसे सक्रिय कर देता है। बड़ी आंत की सफाई होते ही पेट पर हल्का दबाव पड़ता है और जब आप शौचालय जाएंगे तो 3 से 4 मिनट में आपका पेट पूरी तरह साफ हो जाएगा। याद रखना,
जिनका पेट रोज सुबह बिना किसी कठिनाई के साफ हो जाता है, वे कई बीमारियों से बचे रहते हैं। कब्ज, एसिडिटी और पेट से जुड़ी समस्याओं का एक ही समाधान है, सुबह उठते ही पानी पीना। इसका दूसरा लाभ यह है, इससे पेट की अम्लता शांत होगी। बच्चों, जब आप सोते हैं तो आपके मुंह में एक विशेष प्रकार की क्षारीय लार बनती है। यह लार बहुत कीमती होती है क्योंकि यह शरीर की अम्लता को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब आप सुबह उठकर पानी पीते हैं तो यह क्षारीय लार पेट में जाकर वहां मौजूद एसिड को संतुलित कर देती है। अगर आप सुबह पानी नहीं पीते तो पेट में अम्लता बढ़ सकती है, जिससे गैस, जलन और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना अपने जीवन का नियम बना लो। यह एक साधारण आदत तुम्हें कई बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। सभी शिष्यों ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, हम इस नियम को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, ये आयुर्वेद के 4 नियम हैं। मैं एक बार और दोहरा देता हूं। सबसे पहला नियम, आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। दूसरा नियम यह है कि आपको पानी को एक सांस में नहीं पीना है, पानी को घुट घुट करके पीना है। तीसरा नियम, आपको ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना है। और चौथा नियम, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए पानी पीना है। यह नियम जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए इस नियम का पालन करें। इतना कहने के बाद गुरु शांत हो गए। फिर वहां उपस्थित सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया और सभी ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, हम इस नियम का पालन जरूर करेंगे। दोस्तों, आप लोग भी इन नियमों का पालन करना शुरू कर दो। ये नियम बहुत ही लाभदायक है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए उन 5 आदतों पर आधारित है जिसे अपनाकर आप बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई बीमारी है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और आप हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान रहेंगे। तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी को ध्यान लगाकर पूरा सुने। दोस्तों, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो क्या आपको भी सुस्ती और थकान महसूस होती है? ऐसा लगता है मानो आपको किसी बीमारी ने जकड़ लिया हो। मन उदास रहता है और काम करने की इच्छा नहीं होती। अगर हाँ, तो हो सकता है कि इसकी असली वजह आपकी गलत आदतें हों। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी चमत्कारी आदतें जिसे अगर आपने अपना लिया तो आप जीवन भर रोग मुक्त और ऊर्जावान रहेंगे। आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा और बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में और हम जानते हैं उन 5 जबरदस्त आदतों के बारे में। उन आदतों के बारे में हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि कहानी के द्वारा बताई गई बातें हमें हमेशा याद रहती हैं। तो इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुने। बहुत समय पहले की बात है। विजय नाम के एक नौजवान युवक को बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ लिया था। वह दिन ब दिन कमजोर पड़ता जा रहा था। एक दिन अपनी इन्हीं सब परेशानियों को लेकर वह एक आयुर्वेद के गुरु के पास जाता है। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और बहुत प्रसिद्ध भी थे। विजय ने अपनी सारी परेशानियां उन गुरु के सामने रख दी। गुरु ध्यान से उस युवक की बात सुनते हैं। फिर गुरु जी ने उस युवक यानी विजय की ओर देखते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी ये हालत तुम्हारी खुद की गलत आदतों की वजह से हुई है। अगर तुम सच में हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सुबह की पुरानी आदतों को बदलना होगा। आज मैं तुझे 5 ऐसी आदतें बताऊंगा जिन्हें अपनाकर कोई भी जीवन भर रोग मुक्त, ऊर्जावान और खुशहाल रह सकता है। वह युवक गुरु की बातों को ध्यान से सुनने लगा। फिर गुरु कहते हैं, चलो उन 5 जबरदस्त आदतों के बारे में जानते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। गुरु पहली आदत बताते हुए कहते हैं, सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है सुबह उठते ही पानी पीना। वह युवक उत्सुकता से पूछता है, गुरुजी, लेकिन सुबह उठते ही पानी पीना इतना जरूरी क्यों है? गुरुजी समझाते हुए कहते हैं, बेटा, हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है। जब हम रात भर सोते हैं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। 6 से 8 घंटे बिना पानी पिए रहने से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। सुबह उठते ही पानी पीना इन सभी समस्याओं से बचने का सबसे आसान और कारगर तरीका है। देखो बेटा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई खेत में बीज बोता है और उसे रोज पानी नहीं देता तो क्या होता है? बीज धीरे धीरे सूखने लगता है।
उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं और वह पौधा बनने से पहले ही खत्म हो जाता है। हमारा शरीर भी उसी बीज की तरह है। अगर उसे सही समय पर पानी नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे शरीर के अंग ठीक से काम करना बंद कर देंगे। सुबह उठते ही पानी पीना शरीर के लिए वैसा ही है जैसे किसी पौधे को उसकी जरूरत के अनुसार पानी देना। वह युवक सोचते हुए बोलता है, गुरुजी, इसका मतलब अगर मैं सुबह उठकर चाय या कॉफी पीता हूं तो वह गलत है। गुरुजी मुस्कुराते हुए समझाते हैं, हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीते हैं, लेकिन यह सबसे गलत आदतों में से एक है। खाली पेट चाय या कॉफी पीने से पेट में एसिड बढ़ता है, जिससे गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी परेशानियां होने लगती हैं। इसलिए सबसे पहले सिर्फ पानी पीना चाहिए। सुबह उठते ही पानी पीने से शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि यह शरीर को अंदर से साफ करता है और सारी गंदगी को बाहर निकालता है। सुबह पानी पीने से शरीर के अंदर जमा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारा खून साफ रहता है और बीमारियां दूर रहती हैं। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। अगर पेट सही तरीके से काम करेगा तो कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं नहीं होंगी और खाना भी सही से पचेगा। तीसरा फायदा त्वचा से जुड़ा है। जो लोग सुबह उठते ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, उनकी त्वचा चमकदार और ताजा बनी रहती है, क्योंकि पानी शरीर में नमी बनाए रखता है और डेड स्किन सेल्स को निकालने में मदद करता है। इसके अलावा सुबह उठकर पानी पीने से वजन घटाने में भी मदद मिलती है। जब हम खाली पेट पानी पीते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर अधिक कैलोरी बर्न करता है, जिससे वजन कम होने लगता है। यही कारण है कि कई फिटनेस एक्सपर्ट और डॉक्टर भी सुबह पानी पीने की सलाह देते हैं। साथ ही यह पूरे दिन की एनर्जी को बनाए रखने में भी मदद करता है। सुबह के समय शरीर को पर्याप्त पानी मिलने से दिमाग तेजी से काम करता है और शरीर भी एक्टिव बना रहता है, जिससे सुस्ती महसूस नहीं होती। अगर कोई सुबह उठते ही पानी नहीं पीता तो उसके शरीर को कई तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं। सबसे पहला नुकसान यह होता है कि शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, जिससे पूरे दिन थकान और कमजोरी महसूस होती है। दूसरा नुकसान यह है कि पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और खाना सही से नहीं पचता, जिससे गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगर शरीर को सही मात्रा में पानी नहीं मिलता तो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते और शरीर के अंदर ही जमा होने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे बीमारियां बढ़ने लगती हैं। सुबह पानी न पीने से त्वचा भी रूखी और बेजान होने लगती है, क्योंकि शरीर में नमी की कमी हो जाती है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाएगा। गुरुजी उस युवक की ओर देखते हुए पूछते हैं, तो बेटा, अब तुम्हें समझ आया कि सुबह उठते ही पानी पीना क्यों जरूरी है? युवक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जी गुरुदेव, अब मैं हर दिन सुबह उठते ही पानी पिया करूंगा। आगे गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, सिर्फ पानी पी लेने से ही तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। शरीर को पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए एक और बहुत जरूरी आदत है, और वह है सूर्य नमस्कार या हल्का व्यायाम करना। वह युवक उत्सुक होकर पूछता है, गुरुदेव, ये क्यों जरूरी है? मैं तो वैसे भी दिन भर इधर उधर घूमता रहता हूं, क्या यही काफी नहीं है? गुरुजी हंसते हुए समझाते हैं, बेटा, दिन भर घूमने और सही तरीके से व्यायाम करने में बहुत फर्क होता है। शरीर को दिन भर थकाने से नहीं, बल्कि सही तरह से स्ट्रेच और एक्टिवेट करने से एनर्जी मिलती है। जरा सोचो, अगर तुम्हें एक पुरानी मशीन दी जाए जिसे कई सालों से किसी ने चालू ही ना किया हो, तो क्या वह तुरंत अच्छे से काम करेगी? युवक सोचते हुए जवाब देता है, नहीं गुरुजी, पहले उसे तेल डालकर अच्छे से चलाना पड़ेगा। गुरुजी सिर हिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही, हमारा शरीर भी वैसी ही मशीन है। अगर इसे हर दिन सही तरीके से स्ट्रेच और वार्म अप नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे यह जाम हो जाएगा, बीमारियां घेर लेंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और शरीर समय से पहले बूढ़ा लगने लगेगा। इसलिए हर सुबह शरीर को एक्टिव करने के लिए सूर्य नमस्कार या हल्का व्यायाम करना चाहिए। यह शरीर के हर अंग को जगाता है और पूरे दिन चुस्ती फुर्ती बनाए रखता है। फिर युवक पूछता है, गुरुजी, लेकिन सूर्य नमस्कार और हल्का व्यायाम कैसे किया जाता है? गुरुजी विस्तार से समझाते हुए कहते हैं, बेटा, सूर्य नमस्कार में कुल 12 आसन होते हैं, जो शरीर के हर हिस्से को खींचने और मजबूत करने का काम करते हैं। यह पूरे शरीर की एक्सरसाइज का एक संपूर्ण तरीका है। अगर तुम्हें यह कठिन लगे तो तुम हल्का व्यायाम भी कर सकते हो, जैसे दौड़ना, रस्सी कूदना।
हाथ पैर स्ट्रेच करना या 5 से 10 मिनट तक योगासन करना। सूर्य नमस्कार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे सूरज उगने के समय किया जाए। सुबह की हल्की धूप शरीर को विटामिन डी देती है, जो हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गुरुजी आगे समझाते हैं, अगर कोई हर दिन सूर्य नमस्कार या हल्का व्यायाम करता है तो उसका शरीर हमेशा स्वस्थ और ताकतवर बना रहेगा। इससे कई जबरदस्त फायदे होते हैं। पहला फायदा यह है कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे दिमाग तेज और एकाग्र रहता है। दूसरा, इससे मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं, जिससे जोड़ों के दर्द और कमजोरी की समस्या दूर रहती है। तीसरा, यह पाचन तंत्र को सुधारता है, जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है और पेट से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे खास बात यह है कि हल्का व्यायाम या सूर्य नमस्कार करने से तनाव और डिप्रेशन भी दूर होते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो इससे मूड अच्छा रहता है और दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग हर दिन व्यायाम करते हैं, उनका वजन कंट्रोल में रहता है और वे ज्यादा समय तक जवान और एक्टिव दिखते हैं। यह शरीर के फैट को घटाकर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे पेट की चर्बी कम होती है और शरीर फिट रहता है। आगे गुरुजी चेतावनी देते हुए कहते हैं, बेटा, अगर कोई सुबह उठकर शरीर को एक्टिव नहीं करता तो उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जो लोग सुबह बिना एक्सरसाइज या दिन भर बैठकर काम करते हैं, उनके शरीर में जकड़न आ जाती है और धीरे धीरे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। पेट की चर्बी बढ़ने लगती है और मोटापा घेर लेता है। इतना ही नहीं, बिना व्यायाम के शरीर जल्दी थक जाता है। नींद पूरी होने के बाद भी आलस बना रहता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। धीरे धीरे यह आदत कई बीमारियों को बुलावा देती है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियां। युवक गुरु से पूछता है, गुरुजी, इसका मतलब अगर मैं हर दिन हल्का व्यायाम करूं तो मैं हमेशा फिट रह सकता हूं? गुरुजी कहते हैं, बिल्कुल। याद रखें, जो शरीर को चलाएगा वही हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो कल से ही अपनी सुबह की शुरुआत सूर्य नमस्कार या हल्के व्यायाम से करो। सिर्फ 10 से 15 मिनट भी काफी है, लेकिन यह आदत तुम्हें जीवन भर स्वस्थ बनाए रखेगी। युवक मुस्कुराते हुए कहता है, गुरुजी, मैं कल से ही यह आदत अपनाऊंगा। गुरुजी हंसते हुए आगे कहते हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें तीसरी जरूरी आदत बताऊंगा जो तुम्हारे दिन को और भी अच्छा बना देगी। बेटा, अब तक तुमने सुबह उठकर पानी पीना और हल्का व्यायाम करना सीख लिया है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इसके बाद तुम्हारे शरीर को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? युवक सोचकर जवाब देता है, गुरुजी, शायद खाना। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सही, और इसमें सबसे जरूरी होता है अच्छा और हेल्दी नाश्ता। सुबह का नाश्ता पूरे दिन की ऊर्जा का पहला स्रोत होता है। अगर नाश्ता सही तरीके से किया जाए तो पूरा दिन शरीर एक्टिव और मजबूत बना रहता है, लेकिन अगर नाश्ता सही न किया जाए तो शरीर जल्दी थक जाता है, सुस्ती छाने लगती है और कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। गुरुजी समझाते हुए आगे कहते हैं, देखो बेटा, आजकल बहुत लोग सुबह का नाश्ता ही नहीं करते हैं या फिर कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं, जैसे बाजार की समोसे, कचौड़ी, मैदा वाली ब्रेड, बिस्किट, चाय, या फिर सिर्फ पानी पीकर ऑफिस या स्कूल भाग जाना। यह आदत शरीर को कमजोर और अस्वस्थ बना देती है। अब सोचो, अगर किसी ने दिन भर दौड़ने वाली कार में घटिया पेट्रोल डाल दिया तो क्या वह कार ठीक से चलेगी? युवक जवाब देते हुए कहता है, नहीं गुरुजी, वह तो बीच रास्ते में ही बंद हो जाएगी। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल, हमारा शरीर भी एक कार की तरह है। अगर इसे सही पोषण नहीं मिलेगा तो यह जल्दी थक जाएगा, सुस्ती आएगी और काम में मन नहीं लगेगा। इसीलिए सुबह का नाश्ता पोषक तत्वों से भरपूर और हेल्दी होना चाहिए। गुरुजी आगे कहते हैं, अब मैं तुझे कुछ ऐसे हेल्दी नाश्ते के विकल्प बताऊंगा जो न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि शरीर के लिए भी बेहद फायदेमंद है। तुम नाश्ते में पोहा, उपमा खा सकते हो। पोहा और उपमा भारतीय घरों में बहुत लोकप्रिय है। यह आयरन और फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और शरीर को हल्का और एनर्जेटिक बनाए रखता है। अगर इसमें थोड़े मूंगफली, टमाटर और हरी सब्जियां डाल दी जाए तो यह और भी पौष्टिक बन जाता है। इसी तरह सूजी का उपमा भी हल्का और सेहतमंद होता है। यह जल्दी पच जाता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इसके अलावा आप पराठा और दही भी आप खा सकते हो। अगर तुम्हें पराठा पसंद है तो आलू के बजाय मेथी, मूली या पनीर पराठा खा सकते हो। इसे घी में सेंक कर दही के साथ खाने से यह स्वादिष्ट भी लगेगा और शरीर को भरपूर ऊर्जा भी देगा। गुरुजी आगे समझाते हैं,
अगर हर कोई सुबह सही तरीके से नाश्ता करे तो उसका पूरा दिन चुस्ती फुर्ती से भरा रहेगा। हेल्दी नाश्ते के कई फायदे हैं। पहला यह कि यह शरीर को दिन भर एनर्जी देता है, जिससे पढ़ाई या काम में पूरा ध्यान लग पाता है। दूसरा, यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे खाना जल्दी पचता है और मोटापा नहीं बढ़ता। तीसरा, यह याददाश्त और एकाग्रता को मजबूत करता है, जिससे दिमाग तेज होता है। गुरुजी आगे कहते हैं, अगर कोई सुबह सही तरीके से नाश्ता नहीं करता तो उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। बिना नाश्ते के दिन की शुरुआत करने से ब्लड शुगर कम हो जाता है, जिससे सिर दर्द, कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं। जो लोग नाश्ता छोड़ देते हैं उनके शरीर में धीरे धीरे पोषण की कमी होने लगती है और उनका वजन या तो तेजी से बढ़ता है या फिर बहुत ज्यादा घटने लगता है। इतना ही नहीं, सुबह बिना नाश्ते के निकलने से पेट में गैस बनने लगती है, जिससे एसिडिटी और बदहजमी जैसी परेशानियां होती हैं। धीरे धीरे यह आदत शरीर को इतना कमजोर कर देती है कि हर समय सुस्ती और थकावट महसूस होती है। वह युवक थोड़ी चिंता के साथ बोलता है, गुरुजी, इसका मतलब अगर मैं हर दिन हेल्दी नाश्ता करूं तो मैं हमेशा फिट और एक्टिव रह सकता हूं। गुरुजी अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल, याद रखो, सुबह का नाश्ता राजा की तरह करना चाहिए। ये तुम्हारे पूरे दिन की सेहत का आधार होता है, तो तुम कल से ही अच्छी और हेल्दी नाश्ते की आदत डाल लो। फिर गुरु आगे कहते हैं, अब मैं तुम्हें चौथी जरूरी आदत बताऊंगा जो तुम्हें और भी ज्यादा फिट और खुशहाल बनाएगी। फिर गुरु आगे चौथी आदत बताते हैं और कहते हैं, रोज सुबह थोड़ी धूप लो। सुबह की पहली धूप लेना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में इसे विशेष महत्व दिया है। गुरुजी समझाते हैं कि सुबह की हल्की धूप हमारे शरीर में विटामिन डी बनाने में मदद करती है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियों से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द और कमजोरी। यही नहीं, सूरज की किरण हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम रहता है। जो लोग रोज सुबह की धूप लेते हैं उन्हें सर्दी, जुकाम और वायरल संक्रमण कम होते हैं। गुरुजी आगे कहते हैं, सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि दिमाग और मन के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। सूरज की किरण हमारे शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ाती है, जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। इससे मन खुश रहता है, तनाव कम होता है और डिप्रेशन दूर होता है। गुरुजी ने आगे बताया कि सुबह 7 बजे से पहले की धूप सबसे लाभकारी होती है, क्योंकि इस समय सूरज की किरण हल्की और शुद्ध होती है। इससे त्वचा को भी फायदा होता है और शरीर में रक्त संचार अच्छा बना रहता है। लेकिन सुबह 8 बजे के बाद की तेज धूप से बचना चाहिए, क्योंकि यह त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। गुरुजी ने युवक से कहा, अगर तुम हमेशा निरोगी रहना चाहते हो तो रोज कम से कम 15 से 20 मिनट तक सुबह की हल्की धूप में बैठने या टहलने की आदत डालो। यह एक छोटी सी आदत तुम्हारी सेहत के लिए बहुत बड़ी चीज साबित होगी। युवक ने सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, अब से मैं रोज सुबह की धूप जरूर लूंगा। गुरुजी आगे बताते हैं, बेटा, निरोगी रहने के लिए सुबह की 5वीं आदत है हर्बल या आयुर्वेदिक ड्रिंक को अपनी डाइट में शामिल करना। लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीते हैं, लेकिन यह शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसकी जगह अगर तुम आयुर्वेदिक पेय अपनाओ तो दिन भर ऊर्जावान और स्वस्थ रहोगे। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, लेकिन चाय या कॉफी से क्या नुकसान होता है? गुरुजी समझाने लगे, चाय और कॉफी में कैफीन होता है, जो शरीर को धीरे धीरे डिहाइड्रेट करता है। सुबह खाली पेट इसे पीने से गैस, एसिडिटी और पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद कहता है कि सुबह का पहला पेय ऐसा होना चाहिए जो शरीर को शुद्ध करे, पाचन को मजबूत बनाए और ऊर्जा प्रदान करें। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, फिर हमें क्या पीना चाहिए? गुरु ने कहा, तुम कई प्रकार की आयुर्वेदिक ड्रिंक अपना सकते हो, जैसे गर्म पानी में नींबू और शहद। ये शरीर को डिटॉक्स करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। इसके अलावा तुम हल्दी वाला गुनगुना पानी पी सकते हो। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर को रोगों से बचाते हैं। इसके अलावा तुम आंवला और एलोवेरा जूस पी सकते हो। यह शरीर की अंदरूनी सफाई करता है और त्वचा को चमकदार बनाता है। इसके अलावा तुम जीरा, धनिया और सौंफ का पानी पी सकते हो। यह पेट को ठंडक देता है और गैस की समस्या दूर करता है और पाचन को मजबूत बनाता है। गुरुजी ने एक और महत्वपूर्ण बात समझाई। अगर तुम गौर करो तो देखोगे कि पुराने समय में हमारे दादा दादी सुबह चाय नहीं पीते थे। वे दिन की शुरुआत गुनगुने पानी, नींबू, शहद
या जड़ी बूटियों से बने काढ़े से करते थे। इसीलिए वे कम बीमार पड़ते थे और अधिक ऊर्जा से भरे रहते थे। लेकिन आजकल लोग सुबह उठते ही चाय कॉफी पीने लगे हैं, जिससे उन्हें पेट से जुड़ी समस्याएं, थकान और एसिडिटी होने लगी है। युवक ने यह सुनकर कहा, गुरुजी, अब से मैं भी सुबह की चाय छोड़कर आयुर्वेदिक पेय अपनाऊंगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। याद रखना, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही तुम्हें लंबे समय तक स्वस्थ और निरोगी बनाए रखेंगी। इतना कहकर गुरु शांत हो गए। युवक ने उन्हें प्रणाम और धन्यवाद किया और वहां से अपने घर वापस आ गया। तो दोस्तों, आज हमने आपको सुबह की 5 बेहतरीन आदतें बताई जो आपको जीवन भर स्वस्थ रख सकती हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये आदतें आपको कैसी लगी और आप इन आदतों को कब से अपनाने वाले हैं। वीडियो पूरा देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। नमो बुद्धाय। क्या आपको पता है, सिर्फ एक गलती की वजह से आपके शरीर में 90% बीमारियां जन्म ले रही हैं। और मजे की बात यह है कि अधिकतर लोग इस गलती को रोज कर रहे हैं, बिना यह जाने कि वे अपनी सेहत को धीरे धीरे तबाह कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपको सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करने से इस परेशानी से छुटकारा मिल जाए, तो क्या आप इसे अपनाना चाहेंगे? एक ऐसा बदलाव जो आपकी पाचन शक्ति को मजबूत कर सकता है, मोटापा, गैस, एसिडिटी और कई गंभीर बीमारियों को रोक सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बेहद आसान लेकिन चमत्कारी तरीका बताएंगे, जिसे अपनाकर आपके शरीर की 90% समस्याएं खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अगर आपने सिर्फ 1 महीने इस नियम का पालन कर लिया, तो आपको खुद एहसास होगा कि आपकी सेहत कितनी बेहतर हो गई है। लेकिन एक गलती मत करिए। अगर आपने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया, तो हो सकता है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का सबसे आसान तरीका मिस कर दें। तो चलिए उस एक नियम के बारे में एक प्राचीन कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध गुरु एक दिन अपने सभी शिष्यों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे थे। अब आप लोगों को तो पता ही है कि पहले प्राचीन समय में गुरु अपने सभी शिष्यों को बिना किताबों के ही ज्ञान दिया करते थे, और वह ज्ञान आज हमें किताबों में भी नहीं मिलता है। ऐसे में वह गुरु उन सभी शिष्यों को कह रहे थे कि बच्चों, क्या आप सभी लोगों को पता है कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमें पता नहीं है, लेकिन आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब गुरु ने कहा कि एक छोटा सा नियम है जो हमें अनेकों बीमारियों से दूर रखता है और हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन करता है, वह वृद्धावस्था में भी युवा दिखाई पड़ता है। उसके चेहरे पर तेज रहता है, उसकी त्वचा में चमक रहती है, वह हर समय ऊर्जा से भरपूर रहता है। और जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है, वह जवानी में ही वृद्ध दिखाई देने लगता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, त्वचा रूखी सूखी हो जाती है और वह हमेशा थका थका महसूस करता है। इसीलिए आज जो मैं तुम्हें नियम बताने वाला हूं, उसे तुम बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यह एक छोटा सा नियम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तभी एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या वह नियम सरल है? क्या हम उस नियम को आसानी से अपना सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, यह नियम बहुत सरल है और इसे हर व्यक्ति अपना सकता है। तुम भी अपना सकते हो। यह नियम बहुत आसान है, बस तुम्हें इसका ठीक से पालन करना आना चाहिए। तभी वह शिष्य बोला कि गुरुदेव, लेकिन वह नियम क्या है? तब गुरु ने बताया कि वो नियम यह है कि हमें रात में भूखा सोना चाहिए। गुरु की बात सुनकर सब घबरा गए और सभी शिष्यों ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? भूखा सोना है? मुझसे तो इस नियम का पालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो, मैं तो भूखा नहीं रह सकता हूं। शिष्य की बात सुनकर गुरु फिर मुस्कुराए और बोले, पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम इस पूरे नियम के बारे में तो समझो। मैं तुम्हें यह थोड़ी कह रहा हूं कि तुम सुबह भोजन करो और इसके बाद भोजन मत करो और रात को भूखे सोने जाओ। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, अब आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर गुरु ने बताना शुरू किया कि अब तक आपने अपने जीवन शैली में जो भी बदलाव किए हैं, जिन नियमों का पालन किया है, उन सभी में से जो आज का नियम है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको बहुत अधिक लाभ देगा। यह नियम कोई कठिन नियम नहीं है, आप सरलता से इसका पालन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति होती है
जो हमारे सभी कार्यों को संपादित करती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वह प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने में लग जाते हैं। हम कोई दिमाग का कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय वह प्राण शक्ति उस कार्य को ठीक तरीके से संचालित करने में लग जाते हैं। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ते समय भी हमारी जो प्राण शक्ति है वह कार्य करती है। वह प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर कार्य को संपादित करती है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि प्राण शक्ति केवल एक ही समय में एक ही कार्य कर सकती है। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद अगर आप कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राण शक्ति है वह पूरे तरीके से पाचन पर लगी नहीं रह पाती है। उसे तो आपने सोचने में लगा दिया है। प्राण शक्ति का काम था कि जो भोजन आपने खाया है उसका कार्य उसे पचाने का था। आप तो गहरी सोच में डूब गए और प्राण शक्ति को एक नया काम मिल गया। अगर आप भोजन करने के बाद कोई शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं या फिर तेज चलना शुरू कर देते हैं तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर लगती है। वह अब आपके तेज चलने पर खर्च हो रहा है। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद बहुत तेज नहीं चलना है, नहीं तो आपकी प्राण शक्ति आपके तेज चलने की तरफ आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद धीरे धीरे ही टहलना है। इसके बाद गुरु ने उन शिष्यों को कहा कि यह तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकती है, लेकिन जब आप देर रात में भोजन करते हैं, देर से आप खाना खाते हैं, तो पता है ना क्या होता है। इससे हमारे शरीर पर 3 प्रभाव पड़ते हैं। अब आप सभी 3 प्रभावों को ठीक से सुनना। जो पहला प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जो आपकी जठर अग्नि होती है वह सूर्य के साथ काम करती है। यानी कि जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है तो आपकी जो पाचन अग्नि है वह बढ़नी शुरू हो जाती है। दोपहर में वह बढ़ जाती है और संध्या काल में वो थोड़ी मंद पड़ जाती है। इसीलिए संध्या काल में हल्का भोजन करें और यही ठीक रहता है। और आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि आपको शाम का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना है। अगर सूर्य अस्त हो गया तो आपकी जो जठर अग्नि है वह बिल्कुल कम हो जाएगी, और उस जठर अग्नि में जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन ठीक से नहीं पचता है। अगर आपने सात्विक भोजन भी किया होगा तो वह भी नहीं पचता है, क्योंकि उस समय जठर अग्नि मंद थी। इसलिए भोजन ठीक से नहीं पचता है और वह शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहता है, ज्यादा समय तक रुका रहता है। इसीलिए उसकी वजह से वहां पर सड़न पैदा होने लगती है, और वही सड़न हमारे लिए विषाक्त का कारण बनता है और जहर का कारण बनता है। यह आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए आपको समझना है कि आप अगर सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करते हैं तो जठर अग्नि प्रज्वलित रहती है और भोजन ठीक से पचता है। दूसरा प्रभाव जो आपके शरीर पर पड़ता है वह यह है कि रात्रि में जो आपकी प्राण शक्ति है वो हीलिंग में लगनी चाहिए। यानी कि शरीर में जो मरम्मत होनी है, शरीर में जो टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत में वह प्राण शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य करती है। लेकिन जब आप खाना खाकर तुरंत सोने चले जाते हैं तो आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह भोजन को पचाने में लगी रहती है, और इस वजह से वह हीलिंग का कार्य नहीं कर पाता है और वह शरीर की मरम्मत भी नहीं कर पाती है। और जब वह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि आप खाते हैं और सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लग जाती हैं, क्योंकि आपके शरीर की मरम्मत हो ही नहीं पाती है। आपकी प्राण शक्ति ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाती है और वह मरम्मत का कार्य नहीं कर पाती है, और इसी वजह से अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तीसरा प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है या आता है वह यह है कि जब आप भोजन करने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए, और आपका शरीर भी यही कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए। लेकिन आपका पाचन तंत्र क्या कहता है कि अभी मैं सक्रिय हूं, मुझे तुमने काम दिया है, अब इस काम को मुझे करना है। तो आप भी जागते रहोगे, तभी तो मैं अपना कार्य ठीक से कर पाऊंगा। यानी कि 2 विरोधाभासी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। दिमाग की तरफ से सो जाओ और पेट की तरफ से जागो। ऐसी स्थिति में नींद गहरी नहीं हो पाती है, और गहरी नींद ना होने के कारण शरीर को आराम भी नहीं मिल पाता है। आप सो तो जाते हैं 7 घंटे 8 घंटे, लेकिन सुबह उठने में आपको कठिनाई होती है। आप दिन भर ऊर्जावान महसूस भी नहीं कर पाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात भर प्राण शक्ति
ठीक से शरीर की मरम्मत, शरीर की हीलिंग का काम नहीं कर पाई। आपकी जठर आग्नि, आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन तंत्र पर केंद्रित रही। उसने पूरी रात भोजन को पचाने में ही अपना समय लगा दिया, और फिर जैसे आप सुबह उठते हैं तो हम उठते ही फिर कुछ खा लेते हैं, और इसी वजह से बार बार खाने से हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर ही लगी रहती है और शरीर के दूसरे कार्य मंद पड़े रहते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत जरूरी थे। ये 3 प्रभाव थे जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं। अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करते हैं और भारी भोजन खाते हैं, इससे आपकी पाचन प्रणाली पूरी तरह से बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर आप इसे ठीक करने के लिए चूर्ण लेते हैं, अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, तब भी ये ठीक नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो स्वाभाविक प्रणाली है उस पर तो आप ध्यान नहीं देते हैं। ये स्वाभाविक प्रणाली जो परमात्मा ने आपको दिया है, जिससे आपका शरीर खुद ही खुद को साफ कर लेता है, खुद ही खुद की बीमारियों को ठीक कर लेता है। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। शरीर अपनी बीमारियां अपने आप ठीक करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इस बात को समझो। इसके लिए आपको 7 बजे से पहले अपना आहार लेना है। अगर आप 7 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद आप 10 बजे तक सोने के लिए जाते हैं, तो आपके पास लगभग 3 घंटे का समय होता है। और जो यह 3 घंटे का समय होता है, और इसमें जो भी आपने हल्का फुल्का भोजन किया है, वह आपके पेट से नीचे उतरना शुरू हो जाता है और उसका अर्ध पचन हो जाता है, यानी कि पाचन का आधा कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप सो जाते हैं, तो सोने के बाद 1 बजे तक आपका भोजन ठीक से पच भी जाता है। यानी आपने 7 बजे भोजन किया तो आपका आधा भोजन 10 बजे तक पच जाता है, और जो बचा है वह रात 1 बजे तक पच गया। और 1 बजे के बाद जो आपकी प्राण शक्ति है वो मरम्मत का कार्य करेगी, वह हीलिंग का कार्य करने लग जाएगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि आपकी प्राण शक्ति अपने कार्य को ठीक तरीके से करें। उसके लिए आप 2 तरीकों से भूखा रह सकते हैं। मैं आपको उपवास करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उपवास करना सबके लिए संभव नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं इसको कहा जाता है अर्थ उपवास, या इसे प्रातःकालीन उपवास भी कहते हैं। इसमें आपको उपवास करना है, वह उपवास आपको 16 घंटे का करना होता है। और इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने शाम को जो भोजन किया था 7 बजे, उसके बाद अगले दिन आप सुबह 7 बजे ही भोजन करें, क्योंकि जब आप 7 बजे भोजन कर लेते हैं तो वह भोजन आपका रात्रि में 1 बजे तक पच जाता है। उसके बाद आपके शरीर के पास लगभग 6 घंटे होते हैं, और इस 6 घंटे में प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत का कार्य करती है। आप शाम को 7 बजे भोजन करें और उसके बाद सुबह 7 बजे भोजन करें, और यह नियम हर कोई अपना सकता है। यह बहुत सरल है, लेकिन अगर आप रात को 8 बजे या फिर 10 बजे भोजन खाते हैं तो आप अपने इस नियम को बदलें और 7 बजे तक भोजन कर लें, क्योंकि यह छोटा सा नियम आपके जीवन में बड़ा बदलाव करेगा। दूसरी सारी चीजें बाद में, पहले अपने शरीर के स्वाभाविक प्रणाली को ठीक करना है। अगर आपको इस नियम से और भी ज्यादा फायदा लेना है तो आप शाम को 7 बजे भोजन कीजिए और उसके बाद सुबह 11 बजे भोजन करेंगे। अगर आप 7 से 11 बजे भोजन करते हैं तो आपके शरीर के पास 16 घंटे होते हैं, जिसमें वह भोजन का पाचन भी करेगा, और उस भोजन को पचाने के बाद वो मरम्मत का काम करना शुरू कर देगा। इस प्रकार से जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं, पाचन तंत्र को रिलैक्स होने देते हैं, प्राण शक्ति को अपना कार्य करने देते हैं, तो यह प्राण शक्ति आपकी पूरी शरीर को प्रभावित करेगी, पूरे सिस्टम को ठीक करेगी, और आपको यह प्रभाव 20 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा खराब है तो वह भी ठीक होने लगेगी। आपकी त्वचा ग्लो करेगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो आपके बाल भी मजबूत होंगे। अगर आप बहुत थका थका महसूस करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, चिंता है, तनाव है, तो आपकी चिंता और तनाव भी दूर हो जाएगा। जो विद्यार्थी पढ़ते तो है लेकिन उनको याद नहीं रहता है, तो उन्हें भी पढ़ी हुई चीजें जो है वह याद रहने लगेगी। आपको पता है कि हमें कोई चीज याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं रह पाता है, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से हमारे भोजन को पचाने में लगी रहती है और वह दिमाग की तरफ जा ही नहीं पाती है। लेकिन आप इस नियम का पालन करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, दिमाग भी अच्छे से कार्य करना शुरू कर देगा। अगर आप 10 घंटे का उपवास करते हैं तो आपके शरीर का फैट कम होगा। अगर आप वजन बढ़ाना भी चाहते हैं तो आपका वजन भी बढ़ेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह कम हो जाएगा, क्योंकि मोटापा अनेक बीमारियों को जन्म देता है।
यह नियम आपके लिए हर प्रकार से उपयोगी है। तभी गुरु की बात सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे बोला कि गुरुदेव, मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपा करके आप उनका भी जवाब दीजिए। गुरु ने कहा कि पूछो बेटा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अगर हम शाम को 7 बजे भोजन करते हैं तो उसके बाद हम 10 बजे तक सोने जाते हैं, तो अगर हमें भूख लगे तो हम क्या करें? शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका का एक सिस्टम होता है। वह बाहर से कैलोरी लेती है, जो हम भोजन खाते हैं उससे वह ऊर्जा का निर्माण करती है और उसी से हमारा शरीर भी चलता है। लेकिन अगर कोशिकाओं को निरंतर बाहर से आहार मिलता रहता है तो उसी से वह निरंतर ऊर्जा बनाती रहती है। लेकिन जब आप कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं और बाहर से कोशिकाओं को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कोशिकाएं अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है उससे ही, चाहे वह गलत तरीके का प्रोटीन ही क्यों ना हो, कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना पड़ा हुआ हो, वह उनका अवशोषण करके ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देती है। इसी स्थिति में कोशिकाओं की सफाई होना शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया को ऑटोफैगी कहते हैं। और इस प्रक्रिया में यह होता है कि जो कोशिकाओं के अंदर एक संरचना होती है जिसे लाइसोसोम कहा जाता है, लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम जो वेस्ट मटेरियल कोशिका के अंदर है उसका पाचन करके उससे ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपकी कोशिकाएं जब उसे बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है तो वह अपने अंदर के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उसी से ऊर्जा बनाती है। और इसी तरीके से हमारे शरीर की डिटॉक्स प्रणाली भी शुरू हो जाती है। और यह डिटॉक्स प्रणाली आप कुछ खाकर या कोई भी औषधि लेकर शुरू नहीं कर सकते हैं। यह डिटॉक्स प्रणाली जो है वह एक ही तरीके से शुरू हो सकती है और वह यह है कि जब आप कुछ समय तक आहार नहीं लेते हैं। दिन में पूर्ण उपवास करना लोगों के लिए संभव नहीं होता है, कठिन पड़ता है, लेकिन आप इस नियम में अधिकतर सोए रहे होते हैं। तो अगर आप 16 घंटे का नियम अपनाते हैं, शाम को 7 बजे तक भोजन करके अगले दिन 7 बजे या फिर हो सके तो 11 बजे भोजन करते हैं, तो इससे भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इस समय भी आप अधिकतर समय सो रहे होते हैं। और उसके बाद आप अपने सुबह के नियम और प्रक्रिया पर लगे रहते हैं, जिससे समय निकल जाता है और आपको भूख का एहसास नहीं होता है। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा कि बेटा, अगर आपको 7 बजे खाना खाने के बाद भी भूख लगती है तो आप उस समय नारियल पानी ले सकते हैं, क्योंकि यह आपकी डिटॉक्स प्रणाली में कोई बाधा नहीं बनता है। इसके साथ आप एक कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपकी भूख पर प्रभाव भी पड़ेगा और जो आपकी डिटॉक्स प्रणाली है वह भी बेहतर तरीके से काम करने लगेगी। इसके लिए आपको सोने से पहले त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करना है। जब आप सोने जाएं तो उससे पहले 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में आधा छोटा चम्मच या फिर 1 छोटा चम्मच त्रिफला चूर्ण को अच्छे से मिलाकर उसे पी लें। जब हम त्रिफला चूर्ण का सेवन करके सोते हैं तो इससे डिटॉक्स प्रणाली और भी बेहतर तरीके से काम करने लगती है। जिनका मल बहुत ज्यादा रुकता है, जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, उनके लिए यह वरदान है। इतना सब बताने के बाद वह गुरु शांत हो जाते हैं। फिर सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया और सभी अपने अपने काम में लग गए।